हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट की क्लास में हमने पढ़ा था कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की एडवांटेजेस क्या है और उसकी लिमिटेशंस क्या क्या होती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग से। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है मेजरिंग एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, उसमें आप सारे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को मेज़र करते हैं कि आपका मटेरियल कितना है, लेबर कितना है, ओवरहेड्स कितना है। तो आपको इनकी कॉस्ट पता होती है तो उससे आप क्या कर सकते हैं, इनका एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़। कई बार क्या होता है कि हमारा बिजनेस है वो तो प्रॉफिट शो कर रहा है, पर फिर भी बिजनेस के अंदर पर्टिकुलर कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होती, उनकी वजह से हमें कुछ हद तक लॉस भी हो रहा होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कॉस्ट को हम अलग अलग प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को रिकॉर्ड करके हम क्या कर सकते हैं, उन अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ का पता लगा सकते हैं और इनको इम्प्रूव भी कर सकते हैं या रिमूव करने की ज़रूरत हो तो रिमूव भी कर सकते हैं। फिर फिक्सिंग प्राइसेस, जैसे कि मैंने ऑब्जेक्टिव में भी बताया था, सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने के लिए भी काम आता है। तो उसी तरह किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हमको सेल करने के लिए हमें उसकी कॉस्ट प्राइस पता करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर हम बात करते हैं कंट्रोल ओवर स्टॉक। ये क्या करता है, स्टॉक पे भी कंट्रोल रखता है कि हमें कब फिर से नए स्टॉक की ज़रूरत पड़ेगी। आगे की क्लासेस में हम मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री में पढ़ेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि हमें रॉ मटेरियल कब फिर से नया स्टॉक करना है, कब तक हमारा ये स्टॉक रहेगा, हमें सेफ्टी स्टॉक कितना मेंटेन करके रखना है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपके उसमें भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है आपके इवेल्युएट्स द रीज़न फॉर लॉसेस। अगर हमारी कंपनी लॉसेस कर रही है तो हम उसको भी इवेल्युएट कर सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की कितनी कितनी कॉस्ट आ रही है मैन्युफैक्चरिंग में, अदर डिपार्टमेंट्स में क्या उनकी कॉस्ट आ रही है, कौन सी अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ है जिनको रिमूव कर देंगे तो हमारी लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में आ जाएगी। तो उन सब के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है आपकी एड्स फ्यूचर प्लानिंग। हमें फ्यूचर के लिए अगर कुछ प्लान करना है कि हमें और कितने प्रोडक्ट्स बनाने हैं, जैसे अभी हम 100 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम हमारा बिजनेस एक्सपेंड करें, कोई नई प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस करें, तो उसके लिए हमारे उस प्रोडक्ट की हमें पता होगा रॉ मटेरियल इतना लग रहा है, लेबर इतना लग रहा है, ओवरहेड्स दूसरे इतने यूज़ आएंगे। तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं अगर हमें हमारा बिजनेस एक्सपेंड करना है तो। नेक्स्ट आता है आपके हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने के लिए आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पहले यूज़ आएगी कि आपकी सेल्स कितनी हो रही है प्रोडक्ट की, आपकी उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, आपका स्टॉक कितना है, वो सब आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने में हेल्प करेगा। तो ये आपके कुछ एडवांटेजेस हो गई, मेजरिंग एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़, फिक्सिंग प्राइसेस, कंट्रोल ओवर कॉस्ट, इवेल्युएट्स द रीजन फॉर लॉसेस, एड्स फ्यूचर प्लानिंग एंड हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस क्या क्या है। सबसे पहले आता है द सिस्टम इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। अब कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए आपको अलग से लोगों को हायर करना पड़ेगा जो प्रोडक्ट्स के अलग अलग एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की कॉस्ट पता कर सके, जैसे मटेरियल कितना है, लेबर कितना है, ओवरहेड्स कितना, उसमें भी डायरेक्ट कितना है, इनडायरेक्ट कितना है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर हो जाएगा, क्योंकि आपको अलग से फाइनेंशियल अकाउंट्स तो बनाते थे, अब आपको अलग से कॉस्ट अकाउंट्स भी बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रिक्वेंटली इज़ नेसेसरी। जैसे आपको पता होगा कि रॉ मटेरियल्स और लेबर्स वगैरह जो भी है उनकी कॉस्ट वगैरह है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स की जो हम कॉस्ट शो कर रहे हैं, हमें उन्हें टाइम टू टाइम रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि अब क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो हम उससे आगे के लिए हेल्प ले सकें। ओनली पास्ट परफॉर्मेंस कैन बी रिकॉर्डेड। हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो हमारा पास्ट में हमने क्या क्या कॉस्ट यूज़ की है हम उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। फ्यूचर में उसमें क्या क्या चेंजेस होने वाला है हम उसको ध्यान में नहीं रखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। जो पास्ट में हमने कॉस्ट ली है तो हम ये ध्यान रखते हैं कि उस रॉ मटेरियल की इतनी कॉस्ट थी, उस रॉ मटेरियल उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे हमने इतना लेबर इन्वेस्ट किया है, हमारा ये ओवरहेड्स लगा है, और उसमें फ्यूचर को ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये भी आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की एक लिमिटेशंस है। तो इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हो गई, एक्सपेंसिव है, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रिक्वेंटली बनाना पड़ता है, और सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाता है, फ्यूचर वाली को और प्रेजेंट में जो हो रही है उनको नहीं। तो ये आपके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस कॉस्ट अकाउंटिंग की कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।